हाय, आई एम समीक्षा कौर। आज का मेरा टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी व्यक्तिगत भिन्नता, जो हर व्यक्ति में, हर भाई बहनों में अलग अलग दिखाई देती है। बहुत बार हम इस चीज़ को पढ़ लिख कर भी नहीं समझ पाते, और इसी कारण से हम अपने बच्चे से उम्मीद बहुत ज़्यादा करते हैं, हम अपने भाई बहनों से बहुत उम्मीद करते हैं। और ये व्यक्तिगत भिन्नता जो है, आपके व्यवहार में, आपके रूप रंग में, आपकी इंटेलिजेंस में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके व्यक्तित्व में, आपके बोलचाल में, और आपकी अपनी जो एक बिहेवियर, इंटरनल जो बिहेवियर होता है, जैसे कोई बहुत भावुक हो गया, कोई बहुत क्रूएल है, कोई एग्रेसिव है, ये सारी व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। ऐसा नहीं कि एक भाई बहुत दयालु तो दूसरा भाई भी दयालु होगा, ऐसा नहीं होता। बहुत बार आपने सुना होगा, अरे फला व्यक्ति तो बहुत ही, उसका भाई सीधा है और ये उतना ही बदतमीज़ है, ये उतना ही गुस्सैल है। तो ये एक व्यक्तिगत भिन्नता होती है। और दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता हमारी बुद्धि में भी होती है। अगर एक भाई बहुत इंटेलिजेंट है और वो डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट कुछ भी बन सकता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका दूसरा भाई भी उतना ही बुद्धिमान हो, कि वो भी उतनी ही ऊंचाई तक जाए। तो मैं पेरेंट्स को आज सिर्फ ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आपका एक बच्चा बहुत तेज़ है, एक बच्चा धीमा है, तो कृपया करके उसकी उससे तुलना ना करें। तुलना करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। मैं यहाँ मूर्खता सब जानबूझ के आपसे कह रही हूँ, क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, माँ बाप हैं, और हम उन बच्चों को मोटिवेट करने की जगह हम उसको हीनता की ओर ले जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं हूँ और मेरे बगल में एक और सुंदर लड़की बैठी हो, और कोई मुझे कहे वो बहुत खूबसूरत है, तुम उतनी नहीं हो, तो नेचुरली मेरे अंदर एक हीनता आ जाएगी। कल को हो सकता है मैं जो बाहर फ्रीली निकलती हूँ या आपसे बोल रही हूँ बड़े आराम से, तो मैं बोलना बंद कर दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगेगा सब लोग तो मुझे अच्छा कहते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, मेरे प्यारे अभिभावक, मेरे सुनने वाले लोग, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इस चीज़ को समझें कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो हमें उसको तारीफ से आगे बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी। लेकिन अगर व्यक्तिगत भिन्नता बुद्धि से है, तो आप उसको नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बुद्धि एक ऐसी चीज़ है जो ईश्वर की दी हुई चीज़ें नेचुरली हमें मिलती है। रूप रंग को हम, ये भी नेचुरली मिलती है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा सुंदर बना सकते हैं अपने कटिंग से, अपने स्टाइल से, अपने उसकी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। तो जितना भी, जैसे भी आपके पास आपका बच्चा हो, एक काला हो, एक गोरा हो, एक बुद्धिमान हो, एक कम बुद्धि का हो, तो आप दोनों को फोकस करिए, दोनों को कंसंट्रेट करिए, दोनों पे इंटरेस्ट लीजिए, और दोनों के लिए अलग अलग नियम बनाइए, दोनों की तारीफ़ करिए। और जिसकी, जो कम बुद्धि का, उसकी भी आप मोटिवेट करके तारीफ़ करिए। बल्कि ये तुलना कभी मत करिए, देखो तुम्हारा भाई इतना पढ़ता है, तुम तो एकदम बेवकूफ़ हो, उसका 100 नंबर में 80 नंबर आता है, तुम्हारा 40 ही नंबर आता है। ये कभी मत करिए, क्योंकि ये करने का मतलब होता है कि जो आपके पास वो आना ही छोड़ देगा, क्योंकि उसके पास बुद्धि ही नहीं है। जब बुद्धि है ही नहीं, तो आपके डांटने से तो वो बढ़ नहीं जाएगी। तो हमें सोचना है, मैंने ये वीडियो बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए, कि वो अपने बच्चों को कैसे समझें। क्योंकि इस चक्कर में पेरेंट्स बहुत बार बच्चों को इतना मारते हैं, इतना मारते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए, तैयारी के लिए, कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। तो आप व्यक्तिगत भिन्नता को समझें, और ये भिन्नता आप बचपन से ही समझ सकते हैं, बड़े आराम से असेस करके। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं, तो अगर तेज़ है तो तेज़ पे आप फोकस करिए बहुत अच्छे से कि ये मेरा फ्यूचर है। लेकिन जिसके पास थोड़ी कम बुद्धि है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना स्वरूप बनाइए, कि इसको थोड़े मोटे काम दें, कोई मोटी चीज़ में लगाएं, कोई शॉप करवा दें, कोई दुकान करवा दें, जिससे कि इसके दिमाग पर असर ना पड़े, और ये अपनी साइड को क्लियर कर ले। तो हमें कभी भी अपनी इज्जत बेइज्जत को ना सोचें, बल्कि हमें ये सोचना है कि कैसे हमारे पास 2 फूल हैं, तो एक अगर लाल है, एक पीला है, तो दोनों को कैसे अलग अलग करके रखें, और कैसे दोनों बाग में खिले रहें, और कैसे दोनों की तारीफ़ अच्छी से हो सके। तो सबसे बड़ी बात है व्यक्तिगत भिन्नता को आपको समझना। ऐसे हर इंसान में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो सबसे पहली बात है, कभी अपने आप की किसी से तुलना मत कीजिए, अपनी भी मत करिए, अपने बच्चों की भी तुलना मत कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, तो हमेशा ये सोचिए, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट थी और बेस्ट रहूँगी। तो किसी से तुलना, जैसे अक्सर घर के आसपास भी लोग देखते हैं कि उसकी कार आ गई, मेरे पास कार नहीं है, उसके पास बंगला है तो मेरे पास बंगला नहीं। तो ये तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, इससे सिर्फ आप फ्रस्ट्रेट होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, घर में अशांति फैलेगी। तो जो चीज़ आपके पास है, जितनी भी है, उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। तो सबसे मेन यही है
कि आप इस व्यक्तिगत भिन्नता को समझें, चाहे वो जीवन में तरक्की हो, चाहे आपकी पर्सनालिटी हो, चाहे आपकी खूबसूरती हो, चाहे आपकी बुद्धिमानी हो, चाहे आपका कैरियर हो, हर एक में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो जो जिस रूप में है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत तेज़ है आईक्यू से और नहीं पढ़ रहा है, तो आप उस पे ज़रूर परेशान करिए, उसको फ़ोकस करिए, उसको बार-बार प्रेस करिए कि तुम कर सकते हो, करोगे। लेकिन अगर आपको लगता है ये नहीं करने लायक है, तो उसको उस तरह से मत करिए। लाइफ में तुलना तो बिल्कुल मत करिए। तुलना कभी भी लाइफ में अपनी भी नहीं करनी चाहिए और दूसरों की भी नहीं करनी चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक इतना ही है कि व्यक्तिगत भिन्नता को समझें और कायदे से, चैन से अपने जीवन को गुजारें। ओके, बाय।